आज नामांकन दाखिल करेंगे और दोनों ओर से दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। पूरी ताकत दिखाने की कवायद होगी। किस तरह की हलचल सुबह सुबह देखने को मिल रही है? नामांकन का दिन है जो तो बाटुल और कांग्रेस की तरफ से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके लिए दोनों ने अपने अलग अलग समय निर्धारित किए हैं। खास करके अगर बात करें यहां से कांग्रेस उम्मीदवार कुमार जयमंगल के नामांकन की, तो दिन के 1:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब तेनूघाट स्थित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एक चुनावी सभा होगी, जो इस उपचुनाव की पहली सभा बेरमो विधानसभा क्षेत्र में होगी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस सीएलपी लीडर आलमगीर आलम के साथ राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ साथ कांग्रेस के कई विधायक, पूर्व विधायक और कई जो प्रदेश स्तरीय नेता सभा में करेंगे और यहीं से कांग्रेस के मिशन बेरमो का शंखनाद होगा। और जिस तरह से आज की तिथि निर्धारित की गई है और 3 नवंबर को यहां पर उपचुनाव होना है, तो काफी अब कम समय बचा है और पूरी तरह से अब झारखंड की सियासत जो है वो उपचुनाव की ओर शिफ्ट कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े चेहरे जो आज जानकारी मिली, दीपक प्रकाश भी मौजूद रहेंगे अपने उम्मीदवार के नामांकन में। इसके अलावा जो यहाँ के आसपास के इलाके में बीजेपी की जो विधायक है या फिर इस संसदीय क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी बीजेपी के नामांकन में रहेंगे। लेकिन आज नजरें दोनों जो उम्मीदवार है उनके चुनावी सभाओं पर होंगी कि किस तरह से आज यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन है और जिसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि इस उपचुनाव का एजेंडा क्या होगा और किस तरह से यहाँ पर दोनों उम्मीदवार जनता के बीच में जाएंगे। हालांकि कई और उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन सीधे तौर पर यहां पर मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा। बिल्कुल, कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा। लेकिन विपिन, जिस तरह की कवायद दुमका में देखने को मिली, वैसी कवायद यहां बेरमो में थोड़ी हटकर देखने को मिल रही है। दुमका में ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन बहुत लाइटली ले रहा है मुकाबले को, लेकिन बेरमो में कांटे की टक्कर की पूरी संभावना बनती दिख रही है, क्योंकि दोनों ओर से दिग्गज हैं। नामांकन के बाद ही सभा भी होनी है, तो ऐसे में बेरमो सीट ज्यादा संघर्ष वाला सीट होता दिख रहा है। देखिए दीपक, अगर तुलना करेंगे दुमका और बेरमो विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की, तो बेरमो की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। यहाँ से 6 बार का प्रतिनिधित्व कर चुके दिवंगत विधायक राजेंद्र बाबू का आकस्मिक निधन की वजह से उपचुनाव के नौबत आए हैं। जबकि अगर दुमका की हम बात करें तो क्योंकि जब आम चुनाव विधानसभा के हुए थे तो हेमंत सोरेन ने बरहेट और दुमका 2 जगह से चुनाव लड़ा था और उन्होंने जब विधानसभा की सदस्यता लेनी थी तो दुमका विधानसभा की क्षेत्र उन्होंने छोड़ दी थी। इसकी वजह से यहाँ पर उपचुनाव होना। और अगर बात करें दुमका की, तो दुमका में भी गठबंधन जो है उसने लाइटली नहीं लिया था। वहां खुद मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा यूपीए का एक बड़ा कुनबा वहां पर मौजूद था। बसंत सोरेन के नामांकन के दौरान कांग्रेस के कई विधायक मौजूद थे। खुद जो बेरमो से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अनूप सिंह, वो भी वहां पर गए थे नामांकन में शामिल होने के लिए। तो वहां पर यूपीए ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया और आज बारी बेरमो विधानसभा की है। क्योंकि बेरमो की अगर हम बात करें तो जैसा लगातार मैं कहता आ रहा हूं दीपक कि बेरमो एकीकृत बिहार हो या फिर अलग झारखंड हो, या कांग्रेस का एक सबसे अभेद दुर्ग माना जाता है। और यहाँ से लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले राजेंद्र बाबू जो कि अब नहीं रहे, तो उनके नहीं रहने की वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। और जिस तरह से जो कांग्रेस ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, अनूप सिंह, वो बीते 1.5 दशक से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं। यही एक बड़ा वजह भी बना है कि उनको पार्टी ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो इनका मुकाबला ठीक उसी व्यक्ति से होगा जिसने कभी राजेंद्र सिंह के साथ भी चुनावी दंगल में किस्मत आजमाई थी। हालांकि योगेश्वर महतो बाटुल 2 बार शिकस्त देने में भी कामयाब हो चुके थे, लेकिन आज से 10 महीने पहले जब आम चुनाव हुए थे तो उन्हें बेरमो से तकरीबन 25,000 से हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी परिस्थितियों में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे अगर बात कर ले तो जो 9 महीने का कार्यकाल रहा है झारखंड में गठबंधन की सरकार का, उसके कामकाज को आधार बनाए, या फिर जो लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राजेंद्र बाबू की जो ये भूमि रही है जहां से वो 6 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो उनके द्वारा किए गए काम को सबसे बड़ा आधार बनाकर कांग्रेस जो है इस उपचुनाव के मैदान में जाएगी। फिलहाल आज सबकी हैं दोनों प्रत्याशी के नामांकन पर होगी।
बिल्कुल, दोनों प्रत्याशियों के नामांकन पर नजर तो होगी ही, लेकिन इस बीच कुछ और भी लोग नामांकन दाखिल करने की तैयारी में हैं, कुछ दलीय भी और कुछ निर्दलीय भी। क्या उनका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा नतीजों पर? देखिए, यहाँ पर अगर इस सीट का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में रहा है। और जहाँ तक बात करें अन्य लोगों की, तो जिस तरह से कल लालचंद महतो ने नामांकन दाखिल किया, वो अपने पूरे चुनावी राजनीति में वो डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ते रहे थे। अंतिम बार भी उन्हें जब जीत मिली थी तो डुमरी से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। इस बार भी उन्होंने किस्मत आजमाया था लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अब क्योंकि उपचुनाव हो रहा है तो यहाँ से भी वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सीधी लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा की होगी और अन्य लोग जरूर चुनाव में आएंगे। पिछली बार भी जब आम चुनाव हुए थे तो आसू ने भी अपना उम्मीदवार दिया था, सीपीआई के उम्मीदवार भी यहाँ पर हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव उन्होंने चुनाव पर नहीं डाला था। हालांकि ये जरूर है कि आसू उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए थे, लेकिन इस बार क्योंकि आसू बीजेपी के साथ अलायंस में है और आसू ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, इसलिए आसू का उम्मीदवार नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वोट जो पिछली बार बिखरे थे उन्हें जो समेट पाने में सफल होगा, कहीं ना कहीं उसे इस बार इस उपचुनाव में ज्यादा लाभ होता नजर आएगा।